भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता लगातार दौरे कर रहे हैं और ग्राम बाग पिपलिया पहुंचे हैं। हमारे बीच है नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, जो कि सुधीर जी के साथ लगातार दौरे पर है। बस भाई साहब, आज भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, संकल्प पत्र। कांग्रेस ने उस पर तीखे हमले बोले, क्या कहेंगे संकल्प पत्र को लेकर? कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती, इसलिए तीखे ही हमले बोलेगी। उनने लगभग 60 साल तक कुछ दिया नहीं लोगों को। आज देश के प्रधानमंत्री ने 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया। इस घोषणा पत्र में 3 करोड़ लोगों को और आवास देने की संकल्प लिया। तो हमारा जो संकल्प है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। तो निश्चित ही यह घोषणा पत्र स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी आज सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनी है और आने वाले समय, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो नरेंद्र मोदी जी वापस आ रहे हैं और उन्होंने जो काम किए हैं वो अद्भुत काम किए हैं। अब वो हर नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आज वो उद्योग के क्षेत्र में क्रांति लाए हैं, सड़कों का जाल बिछाए, पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये अद्भुत काम यदि कोई कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और नीमच संसदीय क्षेत्र में माननीय सुधीर गुप्ता जी ने जो काम किए वो अद्भुत काम किए। आज हम गांव-गांव में, आज पिपलिया बाग में हिंदू मुसलमान दोनों निवास करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ने 2 ही के लिए योजना बनाई। प्रधानमंत्री आवास दिया, हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। घर में शौचालय बनाया, हिंदू के भी बनाया, मुसलमान के भी बनाया। बेटी का विवाह कराया, निकाह भी कराया। अब 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जेब में दिया, तो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को दिया, सिख को दिया, ईसाई को दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नीमच विधानसभा में अच्छे वोटों से, सबसे ज़्यादा वोटों से हम जिताकर सुधीर गुप्ता जी को भेजेंगे। आज दक्षिण मंडल के दौरे में थे, कुछ रोड से चले और अब अंतिम समय चल रहा है दौरे का। आज का क्या माहौल लगा, गांव में क्या होता है? माहौल चारों तरफ कमल खिलेगा। आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जाना परखा है, जो सर्वश्रेष्ठ विधायक सांसद है, और उनको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व में वापस दूल्हा बनाकर भेजा है। हम उनको जिताकर भेजेंगे। उनको कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। कभी नंदू भैया को टटोलते, कभी नाटा जी को टटोलते, कभी कोई संसदीय से नीमच में नहीं मिला, मंदसौर में नहीं मिला तो वो ढूंढने गए, हाँ क्या जावरा मिल जाए, जावरा नहीं मिला तो नागदा पहुंच गए। और नागदा पे भी जिसको लेके आए वो हमारे डॉक्टर तेज बहादुर जी के सामने हारे हैं। तो उम्मीदवार खुद ही कह रहा है कि मैं तो खाली उनके हमारे मुखिया के कहने से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जो स्वयं ही हार स्वीकार कर चुका होगा वो क्या जीतेगा। हमारा लक्ष्य है कि हम 400 पार करेंगे। नीमच विधानसभा से कितने की लीड देने की उम्मीद है? मुझे जितनी मिली उससे डबल। आज मुझे 26,500 वोटों से लोगों ने जिताया। मैं सोचूंगा कि 3 गुनी करूं, मगर लक्ष्य है और लक्ष्य के लिए हम पथवार चला रहे हैं। मंजिल आएगी। इस जनता से निवेदन कर रहे हैं, प्राणों से प्रिय जनता से, कि आपने जितने वोटों से मुझे जिताया उससे 3 गुना वोटों से, 2 गुना 3 गुना वोटों से सांसद सुधीर गुप्ता जी को जिताना। ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है और ये नादी खुरंजे का चुनाव नहीं है। ये देश के अस्मिता का चुनाव है। और विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसकी गारंटी जनता को मिली है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर चल रहे हैं। निश्चित ही आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा।